Hello friends, this is Animas and welcome to the Great Mantra. In this video, we are going to start with a new subject, that is digital electronics. So, this digital electronics is very important subject for the GATE or ECE, electrical as well as instrumentation. So first let us see the what is the weightage of this subject, and we know that for the ECE it's asked about 7 to 9 marks, sometimes also asks to 10 11 marks. And for इलेक्ट्रिकल के लिए ये 6 to 7 मार्क्स में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम लोग टैगल कैसे करेंगे और इस सब्जेक्ट में हम लोग अपने कमांड को कैसे अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से हम लोग को क्वेश्चन उठा के और सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में जो हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे वो हम लोग करेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में क्या क्या आता है तो हम लोग देखेंगे। बेसिक्स में सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। जो सेकेंड आता है चैप्टर और लॉजिक गेट। जो थर्ड आता है वो आता है बूलियन अलजेब्रा। जो फोर्थ आता है वो है के मैप। तो बेसिक्स में ये चार चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा एज वेल एज के मैप। तो सेकेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक। तो हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। जो हम लोग फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कन्वर्टर, डेटा कन्वर्टर। जो सेवन्थ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेमोरी। जो एट्थ चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग लॉजिक फैमिली। एंड आवर नाइन्थ चैप्टर विल बी, जो कि गेट 2021 में इंक्लूड किया गया है। 9 चैप्टर हम लोग का होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इस बार गेट 2021 में ऐड किया गया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यू इंक्लूडेड चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बाकी हम लोग कम्बिनेशनल सर्किट ये इम्पोर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्वेंशियल सर्किट भी इम्पोर्टेंट है और कन्वर्टर इम्पोर्टेंट है। मेमोरी लॉजिक फैमिली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है गेट 2021 से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये पहले ईएसई का पार्ट था, ईएसई में भी पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं कि
डिजिटल जो सर्किट है वो कहाँ से आया और क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं। डिजिटल सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसको बोलते हैं, बात दोनों। तो सबसे पहले हम लोग डिजिटल डिजिटल देखते हैं। ये डिजिटल क्या है? तो डिजिटल, जब भी डिजिटल का बात होता है तो डिजिटल जो है वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द डिजिट। जब भी हम लोग डिजिट का बात करते हैं तो हम लोग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो इस सब्जेक्ट में तो लोग ये समझ पाएंगे कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं बाइनरी, तो बाइनरी में हम लोग के पास क्या होता है, जीरो होता है और फिर वन होता है। तो हम लोग डेसिमल यूज करते हैं तो 0 to 9 तक जाता है। जीरो या वन हो या इसमें जो होता है जीरो या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, तो ये दोनों को देख के हम लोग को ये समझ में आता है कि इसके पास जो होता है वो फाइनाइट पॉसिबिलिटी होता है, फाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो डिजिटल डिजिटल जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द डिजिट और इसमें जो होता है वो फाइनाइट पॉसिबिलिटी होता है। तो डिजिटल को और समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एनालॉग में जाते हैं कि डिजिटल क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एनालॉग में जाते हैं। एनालॉग हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग डिजिटल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले एनालॉग। तो एनालॉग क्या होता है? एनालॉग जो है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड, डिराइव फ्रॉम वर्ड एनालॉगस। एनालॉगस मीन्स क्या होता है? एनालॉगस मीन्स होता है सिमिलर, सिमिलर टू रियल वर्ल्ड। एनालॉगस में सिग्नल होता है डेट इज सिमिलर टू द रियल वर्ल्ड। जितने भी हम लोग का सिग्नल जो कि एग्जिस्ट करते हैं इस रियल वर्ल्ड में वो सब एनालॉगस सिग्नल होते हैं, जो कि कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस इन टाइम एज वेल एज एम्पलीट्यूड। तो जो एनालॉग सिग्नल है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड एनालॉगस और इसका मीन सिग्नल होता है और एनालॉग सिग्नल हमारे कंटिन्यूअस होते हैं टाइम में एज वेल एज एम्पलीट्यूड में। तो हम लोग एक एनालॉगस सिग्नल देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या डिसएडवांटेज था जिसके लिए हम लोग को डिजिटल सिग्नल के पास जाना पड़ा। तो कोई भी एक रेंडम सिग्नल लेते हैं एनालॉग सिग्नल। ये क्या, कोई भी एक रेंडम एनालॉग सिग्नल है जो कि 100 t और यहाँ पे टाइम t है। ठीक। और हम लोग टाइम इंस्टेंट यहाँ पे देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे हम लोग देखते हैं कि इसका, इस रैंडम कंटिन्यूअस सिग्नल का वैल्यू क्या क्या है। इसको टाइम हम लोग t1 बोलते हैं और इसको हम लोग एम्पलीट्यूड a1 बोलते हैं। इस टाइम इंस्टेंट पे जो एम्पलीट्यूड है, जो टाइम है t2 है और जो एम्पलीट्यूड है वो a2 है। इस टाइम इंस्टेंट को हम लोग t3 बोलते हैं, तो जो एम्पलीट्यूड है वो हम लोग a3 देते हैं। और इस टाइम में, ओके। तो हम लोग इसको मान लेते हैं जैसे ये 0 है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है। ओके। तो बिटवीन 0 and 1 सेकेंड, 0 and 1 सेकेंड के बीच में जो कि चूँकि ये सिग्नल जो होता है वो कंटिन्यूअस है, तो 0 and 1 सेकेंड के बीच में मीन्स हर एक टाइम इंस्टेंट के लिए हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा। 0 to मान लीजिए 1 सेकेंड हम लोग लेते हैं, तो हर एक टाइम इंस्टेंट के लिए हर एक अलग अलग जो होता है वो वैल्यू होगा। तो टाइम 0 से लेकर 1 तक, मतलब ऐसे कि लेते हैं 0.0001 सेकेंड भी होगा, 0.0000 2 सेकेंड भी होगा, 0.003 सेकेंड भी होगा। इस डिफरेंट टाइम इंस्टेंट
पे देयर विल बी द डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे इसका डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। तो इस डिफरेंट एम्पलीट्यूड और ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन 0 टू T1, between 0 to T1, T1 to T2 and T2 to T3, and इस infinite time instant के corresponding there will be the infinite value, जिसको कि हम लोग एक फाइनाइट मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग फाइनाइट मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। और यही डिसएडवांटेज है किसका, एनालॉग सिग्नल का, क्या कि एनालॉग सिग्नल के डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगे और वह there will be the infinite value, and that infinite value we can't store in the real world finite memory। उसके लिए infinite वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग को इन्फानाइट मेमोरी की नीड होगी, लेकिन इन्फानाइट मेमोरी हम लोग को मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और ये डिसएडवांटेज है। इट्स रिक्वायर्ड इन्फानाइट मेमोरी टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे इन्फानाइट मेमोरी की नेसेसरी है, जो कि हम लोग नहीं दे सकते। रियल वर्ल्ड में हम लोग के लिए इन्फानाइट मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमेशा जब भी फाइनाइट मेमोरी देखेंगे 6 GB 10 GB, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 16 GB 8 GB, ओके। तो इसीलिए हम लोग एनालॉग से डिजिटल पे स्विच किए, क्योंकि एनालॉग सिग्नल को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते थे। इसको स्टोर करने के लिए हम लोग को इनफाइनाइट मेमोरी की नीड होती थी। अब हम लोग डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सैम्पलिंग करना होगा इसका, एनालॉग सिग्नल का। और सैम्पलिंग करने के बाद इसी सैम्पल सिग्नल का, जो सैम्पलिंग करने के बाद सैम्पल सिग्नल आएंगे, उसको हम लोग को क्वांटाइजेशन करना होगा। तो हम लोग इसी सिग्नल को नेक्स्ट पेज में कॉपी करते हैं और तो किस तरह से इस सिग्नल को सैंपल करें। तो फिर समझ लेते हैं किस तरह से हम लोग सैंपल करेंगे इस सिग्नल को सैंपल करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, एक हम लोग को इनफाइनाइट इम्पल्स ट्रेन लेना पड़ेगा। एक इम्पल्स ट्रेन लेना, तो का हो गया एक इनफाइनाइट इम्पल्स ट्रेन, जो है समेशन ऑफ इक्वल टू माइनस टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा। डेल्टा जो होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है, डेल्टा ऑफ टी माइनस ऑफ टी एस, जहाँ पे टी एस क्या है, टी एस जो होता है वो सैम्पलिंग टाइम है। एफ एस जो होता है वो 1/TS, ये जो होता है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। ये टी एस जो होता है सैम्पलिंग टाइम एंड एफ एस जो होता है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग इन्फानाइट इम्पल्स ट्रेन बनाएंगे, तो हम लोग 0 टू इन्फानाइट लेते हैं, हम लोग निगेटिव में नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग का कंटिन्यूस सिग्नल निगेटिव साइड नहीं लाइक कर रहा है। अगर हम लोग का कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल निगेटिव साइड लाइक कर रहा होगा तो हम लोग निगेटिव से लेंगे, ओके। तो इसको हम लोग 0 टू इन्फानाइट कर दें, तो इक्वल टू 0, तो 0 पे हम लोग ले लिए टाइम। जब हम लोग n को 0 करेंगे तो डेल्टा ऑफ टी 0 पे हम लोग का 1 आ जाएगा,
उसके बाद जब हम लोग n को 1 करेंगे तो डेल्टा ऑफ t माइनस टी एस, तो टी एस पे हम लोग का एक और आ जाएगा n फर्स्ट टी एस पे n जो होता है वो 2ts पे आ गया एक इंपॉस्टेंट, नहीं एक 3ts पे आ गया। हम लोग 0 2 ले लिए हैं अपने सुविधा के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिग्नल है x ऑफ टी और ये जो सिग्नल है p ऑफ टी, इन दोनों को टाइम डोमेन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू सिग्नल पढ़े हैं सिग्नल एंड सिस्टम वेयर वी कैन मल्टीप्लाई द टू सिग्नल। तो इस कंटिन्यूअस सिग्नल को जो कि एनालॉग सिग्नल है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक इनफाइनाइट इम्पल्स ट्रेंड से। ओके, तो इसका एम्पलीट्यूड 1 है, एक जगह 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का फाइनल जो सिग्नल आएगा वो इस प्रकार से आएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो बना ही लेते। इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का सिग्नल आएगा वो ये जो सिग्नल हो गया इसको हम लोग बोलते हैं एक्स ऑफ टी, जो कि एक सैंपल सिग्नल है, तो है एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई विथ ऑफ एन इक्वल टू, और इसको सिंपली हम लोग पी ऑफ टी लिख देंगे क्योंकि पी ऑफ टी का हम लोग का एक्सप्रेशन पता है। और एक सैंपल सिग्नल हो गया। तो इस सिग्नल को हम लोग ड्रॉ करते हैं टाइम टी इक्वल टू, देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग का जो इस तरह का कंटिन्यूअस सिग्नल और 0 पे 0 होगा, तो ये हम लोग का सैंपल सिग्नल है जो कि आया है कंटिन्यूअस सिग्नल जो कि एनालॉग सिग्नल है, उसको मल्टीप्लाई करने से इसमें इन्फिनाइट डायरेक्ट डेल्टा इन्फिनाइट इम्पल्स ट्रेंड में। ये हम लोग का सैंपल सिग्नल है जो कि ये टीएस है, ये 0 है, 2ts, ये हो गया 3ts, 4ts, 5ts। ये जो होता है सैम्पलिंग टाइम होता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग का एम्पलीट्यूड हो गया वो हो गया A1, के कॉरस्पॉन्डिंग जो हो गया वो हो गया के कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड A3, A4 एंड A5। अब ये सिग्नल जो है वो कैसा सिग्नल है, ये जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट सिग्नल है इन टाइम डोमेन, केवल टाइम डोमेन में। डिस्क्रीट सिग्नल इन टाइम डोमेन, ये डिस्क्रीट सिग्नल है टाइम डोमेन। अगर हम लोग इसका एम्पलीट्यूड देखेंगे तो A1 जो आएगा, मान लीजिए हम लोग A1 को लेते हैं 0.5 2 3 4, इस तरह से ये इन्फानाइट डिजिट तक जाएगा। और A2 को ले लेते हैं, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है। A2 को ले लेते हैं 1.235 ऐसे ही इन्फानाइट तक। A3 को हम लोग लेते हैं 1.5 कुछ भी लो कोई भी दिक्कत, 1.76 तो 4, ये इन्फानाइट तक जाएगा। A4 को हम लोग लेते हैं 2.1, ये इन्फानाइट तक, और A5 को हम लोग लेते हैं सपोज करते हैं 2.6 7 8 9, और ये इन्फानाइट। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग का जो फाइनली जो सैंपल सिग्नल आया इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल सिग्नल। सैंपल सिग्नल जो आया
वह डिस्क्रीट है केवल टाइम डोमेन में। अगर हम लोग इसको एम्पलीट्यूड में देखेंगे तो एम्पलीट्यूड में इसका जो डिजिट है वो फिर से इन्फाइनाइट तक जा रहा है, डिजिट इन्फाइनाइट तक जा रहा है, वैल्यू नहीं, वैल्यू 0.5 2 3 4 इस तरह से इन्फाइनाइट तक जा रहा है। अब इस इन्फाइनाइट डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग को एक इन्फाइनाइट मेमोरी की नीड होगी। इन्फाइनाइट डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग को इन्फाइनाइट मेमोरी की नीड होगी। और क्योंकि हमारे रियल वर्ल्ड में इनफाइनाइट मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम लोग को रियल वर्ल्ड में केवल फाइनाइट मेमोरी ही एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। जो हम लोग का प्रॉब्लम था कि हम लोग एनालॉग सिग्नल को स्टोर नहीं कर सकते हैं टू द फाइनाइट मेमोरी, और जो एनालॉग सिग्नल को हम लोग सैम्पलिंग करके सैम्पल सिग्नल बनाए उसको भी हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं इन द फाइनाइट मेमोरी। तो अभी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू जब भी हम लोग कभी भी ऐसे वैल्यू आते हैं तो हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ। इस टाइप के वैल्यू को हम लोग राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। जब भी हम लोग 5 6 7 डिजिट से ऊपर जाए कभी कभी कैलकुलेटर में तो हम लोग उसको राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। इसी राउंडिंग ऑफ करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इस क्वांटाइजेशन। राउंडिंग ऑफ करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो जो हम लोग का प्रॉब्लम था एनालॉग सिग्नल में, दैट एनालॉग सिग्नल के डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आते थे, और उस वैल्यू को, उस इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते थे एक फाइनाइट मेमोरी में। इसीलिए हम लोग एनालॉग सिग्नल को सैम्पलिंग करके एक सैम्पल सिग्नल में कन्वर्ट किए जो कि डिस्क्रीट है केवल टाइम डोमेन में। एंड अगेन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे वो टाइम इंस्टेंट डिस्क्रीट सिग्नल होता है, इसलिए इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट होता है, TS 2TS 3TS इस तरह से। और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड में इनफाइनाइट डिजिट होने के चलते इस इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग एक फाइनाइट मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस इनफाइनाइट डिजिट जो वैल्यू आया है किसी भी एम्पलीट्यूड को, उसको हम लोग राउंडिंग करते हैं, और उसी राउंडिंग करने के प्रोसेस को हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं। अब हम लोग किस तरह से क्वांटाइजेशन करते हैं वो हम लोग अगले में देखते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटाइजेशन लेवल बनाएंगे। हम लोग बना देख लेते हैं कि वैल्यू कहाँ कहाँ तक गया है। मैक्सिमम वैल्यू 2.6 तक गया है, तो हम लोग 3 वोल्ट तक ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 वोल्ट ले, सॉरी यहाँ पे हम लोग 3 वोल्ट ले लें और यहाँ पे 0 ले लें, 0 वोल्ट। अब इसके बीच में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल बनाएंगे। तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया 0.5 वोल्ट, हो गया 1.5 वोल्ट, हम वोल्ट और इसके बराबर यहाँ पे लेते हैं 0.5 वोल्ट, लेते हैं वोल्ट, लेते हैं 5 वोल्ट, लेते हैं 2 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक, तो किसी भी दो स्टेप के बीच में ये देखिए, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0 वोल्ट, या 0.5 टू 1 वोल्ट, या 1 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट, या 1.5 वोल्ट टू 2 वोल्ट। हर एक के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, जो कि 0.5 वोल्ट का है। और इसको हम लोग कहते हैं, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं स्टेप साइज, जो कि किसी भी दो लेवल के बीच में डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से या फिर एस से, किसी से डोनेट कर सकते हैं। और इस दोनों लेवल के बीच में हम लोग एक बनाते हैं क्वांटाइजेशन लेवल। क्वांटाइजेशन लेवल ये हो गया 0.25 वोल्ट पे, ये क्वांटाइजेशन लेवल हो गया 0.75 वोल्ट पे, ये क्वांटाइजेशन लेवल हो गया
सॉरी 1.25 वोल्ट पे। ये हो गया 1.75 वोल्ट पे, ये हो गया 2.25 वोल्ट पे, और ये हो गया 2.75 वोल्ट पे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो सैंपल सिग्नल था उसको हम लोग किस तरह से क्वांटाइज करेंगे। तो A1 कितना है, A1 0.5234 वोल्ट है। ये 0.523 वोल्ट मीन 0.5 से ज़्यादा और 1 वोल्ट से कम। अगर हम लोग का एम्पलीट्यूड 0.5 वोल्ट से ज़्यादा होगा और 1 वोल्ट से कम होगा तो ये क्वांटाइज हो जाएगा कहाँ पे, 0.75 वोल्ट पे। तो अब अपना जो बाद में जो मेन सिग्नल आता है डिजिटल सिग्नल, इसको हम लोग क्वांटाइज सिग्नल कहते हैं प्रॉपर। तो हम लोग का जो फर्स्ट सिग्नल उसका एम्पलीट्यूड देखते हैं कहाँ से आ रहा है। ये सिग्नल 0.5234 मीन्स ये जिसका जो एम्पलीट्यूड है 0.5 से ज़्यादा है और 1 वोल्ट से कम है। अगर एम्पलीट्यूड 0.5 वोल्ट से ज़्यादा होगा और 1 वोल्ट से कम होगा तो ये क्वांटाइज हो जाएगा 0.75 वोल्ट पे। ओके, तो जो सिग्नल है A1 यहाँ पे आया, जो सिग्नल है A1 वो यहाँ पे आया और ये क्वांटाइज हो गया 0.75 वोल्ट, 0.75 वोल्ट। अब जो हम लोग का सेकेंड एम्पलीट्यूड है वो है 1.23 वोल्ट। तो 1.1 से ज़्यादा है एंड 1.5 से कम है। अगर हम लोग का सिग्नल 1.1 से ज़्यादा होगा, सॉरी 1 से ज़्यादा होगा एंड 1.5 से कम होगा तो क्वांटाइज हो जाएगा कहाँ पे, 1.25 पे। तो ये सिग्नल जो है वो TS क्या है, ये 0 है और यहाँ पर 2 है। ये सिग्नल क्वांटाइज 1.25 वोल्ट पे लिख देते। अब जो 3TS पे जो हम लोग का सिग्नल आ रहा है, 3TS पे जो हम लोग का एम्पलीट्यूड है वो A3 है और A3 का वैल्यू 1.76 है। मीन्स ये सिग्नल 1.5 से ज़्यादा है इसका एम्पलीट्यूड, तो सिग्नल एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे, इसका एम्पलीट्यूड 1.5 से ज़्यादा है और इसका वैल्यू जो होता है एम्पलीट्यूड का वैल्यू वो 2 से कम है। तो अगर 1.5 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा तो ये 1.75 पे क्वांटाइज होगा, ये 1.75 पे क्वांटाइज होगा। ये सिग्नल जो हो रहा है 3TS वाला 1.7 पे क्वांटाइज हो गया, 1.75 वोल्ट। और 4TS पे सॉरी हम लोग इसका एम्पलीट्यूड लेंगे। 4TS पे जो एम्पलीट्यूड है इसका A4 है एंड A4 का जो वैल्यू है A4 है, A4 का जो वैल्यू है वो है 2.12। अब ये वैल्यू जो होता है वो 2 से ज़्यादा है और 2.5 से कम है। 2 से ज़्यादा है और 2.5 से कम है। और 2 से ज़्यादा होगा और 2.5 से कम होगा तो ये 2.25 होता है वो क्वांटाइज हो जाएगा 2.25। जो 4TS पे जो आया वो 2.25 है, 2.25। अब जो 5TS पे सिग्नल है इधर 5TS, इस पे जो हम लोग का एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है 5TS पे जो एम्पलीट्यूड है वो A5 है एंड A5 का वैल्यू 2.6 है। मीन्स ये 2.5 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो अगर 2.5 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा तो 2.75 पे क्वांटाइज्ड होगा। इसको हम लोग 1.7 क्वांटाइज होगा। 2.5 वोल्ट। अब हम लोग जो ये क्वांटाइज सिग्नल है, ठीक, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वांटाइज सिग्नल है तो ये जो होता है वो डिस्क्रीट है,
ये डिस्क्रीट हो गया, ये कंटिन्यूस नहीं है, हम लोग को दिख रहा है, ये डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट इन टाइम डोमेन। और इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो भी अब इनफाइनाइट डिजिट नहीं रख रहा है, इसका एम्पलीट्यूड भी अब इनफाइनाइट डिजिट नहीं रख रहा है। ओके, इसका एम्पलीट्यूड देखिए यहाँ पे 0.75 है, एक फिक्स डिजिट है, इनफाइनाइट डिजिट नहीं है। इसका एम्पलीट्यूड 1.25 है, जो कि ये फिक्स डिजिट है, एक इनफाइनाइट नहीं जा रहा, इसलिए इस सिग्नल को हम लोग स्टोर कर सकते हैं इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेमोरी, फाइनाइट मेमोरी में इसको स्टोर कर सकते हैं, जो कि हम लोग के रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग अगर पीछे से इसको रिकैप करें तो हम लोग देखें एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम द वर्ड एनालॉगस, जो कि सिमिलर सिमिलर से मैच करता है, और ये सिमिलर टू द रियल वर्ड सिग्नल होता है। हर एक रियल वर्ड सिग्नल जो होते हैं वो कंटिन्यूस इन टाइम डोमेन एंड एम्पलीट्यूड होते हैं, इसलिए इसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। अब एनालॉग सिग्नल का जो मेजर डिसएडवांटेज है वो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, और वो इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं इन फाइनाइट मेमोरी। इसीलिए इस सिग्नल को हम लोग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एनालॉग सिग्नल को सबसे पहले सैम्पल्ड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, सैम्पल्ड सीक्वेंस और सैम्पल्ड सिग्नल में, और उसको हम लोग फिर क्वांटाइज करके उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और ये डिजिटल सिग्नल जो कि अभी आया है इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्वांटाइज वैल्यू या क्वांटाइज सिग्नल बोलते हैं, और इट कैन बी स्टोर इन अ फाइनाइट मेमोरी। अब हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल ओवर द एनालॉग। एडवांटेज ऑफ डिजिटल ओवर एनालॉग। डिजिटल का क्या एडवांटेज है एनालॉग का? सबसे पहले जो इसका एडवांटेज देखे हैं हम लोग, यह इजी टू स्टोर है, तो हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं। और जो डिजिटल सिस्टम होता है वो इजी टू डिजाइन होता है। डिजिटल जो भी सिग्नल आया उसका जो होता है एक्यूरेसी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग। हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर इज हाई, एक्यूरेशन एंड प्रिसीजन इज हाई। और जो फोर्थ है इसका, यह लेस अफेक्ट होता है, लेस अफेक्टेड बाय नॉइज। और जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडवांटेज की, बाय यूजिंग द माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, बाय यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर एंड ये माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर वी कैन, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डिजिटल सिस्टम को। वी कैन इम्प्लीमेंट आवर डिजिटल सिस्टम इनटू ए सॉफ्टवेयर। ओके, तो बाय यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड द माइक्रो कंट्रोलर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे सिस्टम को इनटू द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गया हम लोग का डिजिटल सिग्नल का ओवर द एनालॉग। और हम लोग शुरू से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखें और यहाँ पे एनालॉग सिग्नल को देखें, डिजिटल सिग्नल को देखें, एनालॉग में क्या डिसएडवांटेज था उसको देखें, और फिर उस एनालॉग के डिसएडवांटेज को किस तरह से हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करके उस डिसएडवांटेज को मिनिमाइज करते हैं वो देखें, और यहाँ पे एडवांटेज देखें डिजिटल सिग्नल का ओवर द एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट चैप्टर जो कि बेसिक्स है, बेसिक्स में है नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें। और शुरू में हम ये बताना भूल गए कि हम लोग प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बताते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर गेट
लगाएंगे, प्रीवियस ईयर गेट लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का एज वेल एज इलेक्ट्रिकल का, दोनों का प्रीवियस ईयर। हम लोग ESE का पेपर लगाएंगे दोनों के लिए। और गेट मंत्रा की तरफ से हम लोग 300 क्वेश्चन का एक सीरीज बनाएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जो कि अपना टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करेंगे। 300 क्वेश्चन, इससे हम लोग, ये एक टाइप का CTQ है, ओके, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इससे हम लोग पूरे कंसेप्ट को समझ लेंगे अच्छे से, और इस सब्जेक्ट का जो इम्प्लीमेंट उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही पूछता है गेट में, ओके, रियल वर्ल्ड। थैंक यू।